हमें आपसे ये साझा करते हुए हर्ष हो रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2022 में ऑडियो आर्टिकल कार्यक्रम से आए कुल 25 सवाल। प्रिय व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे रोहिणी साउंडिंग रॉकेट के बारे में, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो रोहिणी RH-200 साउंडिंग रॉकेट के लगातार 200वें सफल प्रक्षेपण की योजना बना रहा है। चलिए समझते हैं कि साउंडिंग रॉकेट क्या है। तो साउंडिंग रॉकेट एक या दो चरण के ठोस प्रणोदक होते हैं। इनका उपयोग ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्रों की जांच और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए किया जाता है। यह रॉकेट 2 से 200 किलोग्राम के पेलोड को 100 से 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम है। चलिए जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन यानी TERLS की स्थापना 21 नवंबर 1963 को की गई थी। इसका दक्षिणी सिरा पृथ्वी की चुंबकीय भूमध्य रेखा के करीब है। 1963 में थुम्बा से भारत के पहले साउंडिंग रॉकेट अमेरिकन नाइके अपाचे का प्रक्षेपण हुआ, जिसने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत को चिन्हित किया। इसरो ने 1965 से स्वदेश निर्मित साउंडिंग रॉकेट्स के प्रक्षेपण की शुरुआत की। इसरो ने 1967 में रोहिणी RS-75 लॉन्च किया। 1975 में रोहिणी साउंडिंग रॉकेट यानी RSR कार्यक्रम के तहत सभी साउंडिंग रॉकेट गतिविधियों को बंद कर दिया गया था। साउंडिंग रॉकेटों की श्रृंखला को रोहिणी श्रृंखला कहते हैं, जिनमें RS-200, RS-300 और RH-560 सबसे महत्वपूर्ण हैं। चलिए जानते हैं रोहिणी RS-200 के बारे में। RS-200 दो चरणों वाला रॉकेट है जो वैज्ञानिक पेलोड के साथ 70 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। इसके नाम में 200 रॉकेट के व्यास को मिलीमीटर में दर्शाता है। RS-200 का पहला और दूसरा चरण सॉलिड मोटर्स द्वारा संचालित होता है। वर्षों से इस रॉकेट ने पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC आधारित प्रणोदक का उपयोग किया था। हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन यानी STPB पर आधारित एक नए प्रणोदक का उपयोग करने वाले पहले RS-200 का सितंबर 2020 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। PVC आधारित प्रणोदक की तुलना में STPB आधारित प्रणोदक अधिक ऊर्जावान होता है। रोहिणी साउंडिंग रॉकेट परिवार के RS-200 ने लगातार 198 सफल उड़ानें पूरी की हैं। 199वां प्रक्षेपण अक्टूबर 2022 में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, जो कि 4 से 10 अक्टूबर तक आयोजित होगा, के समारोह के दौरान होगा। 200वां अक्टूबर के अंत या नवंबर 2022 की शुरुआत में होने की संभावना है। चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न को देख लेते हैं। आपका प्रश्न है, रोहिणी साउंडिंग रॉकेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इनका उपयोग ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्रों की जांच और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए किया जाता है। कथन 2 है, हाल ही में रोहिणी साउंडिंग रॉकेट परिवार के RS-200 ने लगातार 200वीं सफल उड़ान पूरी की है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या फिर हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।